साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। संत आसाराम जी बापू कल ही एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। ये साधकों के लिए थोड़ा दुखद खबर तो है कि पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बापूजी के संस्कार भी साधकों के अंदर हैं, बच्चों के अंदर हैं। तो बच्चे ने बोला कि चलो हम भी कुछ भंडारा करें, हम भी गरीबों को दान दे। जो तिल वितरण किया है, कंबल वितरण किया है, दक्षिणाएं दी हैं, साड़ियां वितरण की हैं, प्रसादी खजूर वितरण किया है। बापूजी के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ये बच्चों ने आज गरीबों में ये सारी चीजें वितरण की हैं। जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। संत आसाराम जी बापू की तबीयत काफ़ी खराब है, वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनको इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं दी जा रही है। इतने बड़े बड़े क्रिमिनलों को, इतने बड़े बड़े लोगों को सरकार पेरोल दे देती है, छुट्टी दे देती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनको रजा मिल जाती है। क्यों बापूजी ने ऐसा क्या किया है कि बापूजी को ऐसा फंसाया जा रहा है? अभी हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि बापूजी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको कम से कम पेरोल जरूर दी जाए। अभी ये पेरोल ना मिलने का कारण आप खुद भी सोच सकते हैं कि आम आदमी को समझ पड़ रहा है ये बात कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। 90 वर्ष की अवस्था में भी आज जेल में उनको कैद करके रखा गया है। ये देश की दुर्गति क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। हिंदू सरकार है तो कहाँ हिंदुत्व दिख रहा है? जो हिंदू संत के बारे में ऐसा किया जा रहा है, इनको अंदर ही रखा जा रहा है, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, तो कहाँ हिंदू सरकार है? जेल में कैद करके रखे, वो भी बीमार, उनको पैरोल तो कम से कम देनी चाहिए सरकार को, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र, अति शीघ्र उनके स्वास्थ्य को देख के कम से कम पेरोल तो दी जाए। बाल संस्कार के बच्चों के द्वारा गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण हो रहा है। बात करेंगे सूरत आश्रम के महेश भाई संत आसाराम जी बापू कल ही एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उसके बावजूद आप सेवा कार्य करने निकले हो। देखो, ये साधकों के लिए थोड़ा दुखद खबर तो है कि पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उसके लिए आश्रम में हवन, जप, ध्यान हर कोई साधक अपने घरों पे भी कर रहे हैं, और ये मीडिया के माध्यम से भी जो देख रहे हैं उनसे भी यही प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने अपने घरों में, आश्रमों में जप ध्यान करें, बापूजी के जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके लिए जप ध्यान करें। आश्रम में भी, अहमदाबाद में भी हवन चालू है, सूरत में चालू है, सब जगह जप ध्यान चालू है। लेकिन बापूजी के संस्कार भी साधकों के अंदर हैं, बच्चों के अंदर हैं। बाल संस्कार के बच्चों ने आज उत्तरायण पर्व को निमित्त ध्यान में रखते हुए ये जो तिल वितरण किया है, कंबल वितरण किया है, दक्षिणाएं दी हैं, साड़ियां वितरण की हैं, प्रसादी खजूर वितरण किया है। तो वैष्णव जनतो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, इसी सिद्धांत को आगे रखते हुए, बापूजी के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ये बच्चों ने आज गरीबों में ये सारी चीज़ें वितरण की हैं। बाल संस्कार के कमलेश भाई आज बच्चों के द्वारा गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण है। आज उत्तरायण है, बापूजी सत्संग में बताते हैं कि वही दिन जप तप दान पुण्य का अनंत गणा महिमा है। तो आज बच्चे को जो समझाया था बाल संस्कार केंद्र में, तो बच्चे ने बोला कि चलो हम भी कुछ भंडारा करें, हम भी गरीबों को दान दे। तो बच्चे पैसा भी लाए थे कहीं सारा, और कहीं सेवादारी ने मिलकर सब मिलके आज भंडारा किया। जो गरीबों में कंबल बांटा है, खजूर बांटा है, तिल का लाडू बांटा है, और कई सारी चीज़, साड़ी भी बांटी है, पुस्तक वितरण किया है, सत्संग घर घर पहुँचे था। जो बच्चों की भावना थी कि हमने जो बापूजी ने संस्कार दिया तो और लोगों को संस्कार मिले, साथ में गरीबों को दान भी मिले, वही भावना से आज बच्चे ने कार्यक्रम किया था कि 14 तारीख है, उत्तरायण के दिन है, तो हम भी दान पुण्य करें तो हमारा भी थोड़ा पुण्य कर्म बढ़े। वही भावना से बच्चे ने कार्यक्रम किया था। कि समाज उत्थान के कार्य भी न्यायपालिका का हो, सरकार का हो, उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बापू की तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है।
देखिए, मेरा तो यही अनुरोध है सरकार से कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनलों को, इतने बड़े बड़े लोगों को मतलब सरकार पैरोल दे देती है, छुट्टी दे देती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनको रजा मिल जाती है। क्यों बापूजी ने ऐसा क्या किया है कि बापूजी को ऐसा फंसाया जा रहा है? क्योंकि बापूजी ने गरीबों के लिए मदद की और इतनी बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ बापूजी खड़े रहे, और बापूजी ने जितना कुछ किया है तो यही है बापूजी ने जो किया है, इसलिए लोग उन्हें अभी भी उनको है ना रजा या पैरोल नहीं मिल रही है। अभी ये पैरोल ना मिलने का कारण आप खुद भी सोच सके कि आम आदमी को समझ पड़ रहा है ये बात कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ मैं तो यही करना चाहता हूँ कि जो भारत के जितने भी हिंदू सनातनी है, जितने भी संगठन है या जितने भी जो भी संत महाजन जितने भी बैठे हैं, उनसे मेरी तो यही अपील है कि अपने जागो, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो अभी भी लड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो अपना बयान दो, अपने कुछ ना कुछ तो बोलो ऐसे संत के लिए कि जो जिन्होंने अपना आयुष्य अपने हिंदू संस्कृति के लिए दे दिया। तो आप थोड़ा तो अपना कर्तव्य निभाओ। जो व्यासपीठ पे बैठ के जो सत्संग करते, प्रवचन देते हैं जो संत, तो उनके भी वाणियों से अभी धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन जो अभी भी है, जिन्हें बोलना चाहिए, बोलने की योग्यता है, ऐसे संतों ने बोलना चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि संत श्री आश्रम जी बापू को शीघ्र, अति शीघ्र उनके स्वास्थ्य को देख के कम से कम पैरोल तो दी जाए। मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है। सरकार में बोलते हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार है, तो हिंदू सरकार है तो कहाँ हिंदुत्व दिख रहा है? जो हिंदू संत के बारे में ऐसा किया जा रहा है, इनको अंदर ही रखा जा रहा है, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, तो कहाँ हिंदू सरकार है? कहाँ? तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि कम से कम पैरोल तो दी जाए, उनका स्वास्थ्य देखो, जरा समझो। जो बापू का एक सत्संग में जब उनका आयोजन होता था तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमने देखा है। यही जहांगीरपुरा सूरत आश्रम है जो कि जहांगीरपुरा तक लाइन लगती थी लोगों का दर्शन करने के लिए। ऐसे महान पुरुष जो 80 वर्ष 90 वर्ष की अवस्था में भी आज जेल में उनको कैद करके रखा गया है। ये देश की दुर्गति क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। ये देश कहाँ जाएगा, क्या जाएगा? देश के लोग कहते हैं उन्नति करो, उन्नति करो। क्या उन्नति होगा? जिस राज्य में में महान संत जेल में कैद किए हो, उनकी क्या होगी? देश की उन्नति नहीं होगी। और उनकी स्वास्थ्य देखिए, इतने उम्र में उनको स्वास्थ्य खराब है। आज वो बापूजी कहाँ जेल में हैं और लाख अभी हजारों की संख्या में आज आश्रम में भी लोग आते हैं, सत्कर्म करते हैं। कौन जानता था कि उत्तरायण के दिन भगवान की भक्ति भाव दान पुण्य करना चाहिए? कोई नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। हम तो इतने उम्र जब बापू को जाने तब हमको पता चलता है कि दान भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग भी सेवा में लगे हुए हैं। कैसे सेवा में? हम लोग जानते ही नहीं थे। आज बापू के ज्ञान से, बापू की सत्संग से हम लोग की अनुभव हुआ कि नहीं, ये सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तो आज बापू को तो कम से कम रिहा सरकार को तो ये देखनी चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे जब सेवा में लग रहे हैं, उत्तरायण के दिन गरीबों के बीच में जा रहे हैं, अनाथ व्यक्ति के पास जाकर कंबल दे रहे हैं। आज बताइए, उनको तो सरकार को सोचना चाहिए कि बापू को कम से कम जल्दी से जल्दी रिहा करे और देश की कल्याण हो। वो देश की कल्याण जब ही होगा, तभी होगा जब बापू बाहर आएंगे। ऐसे महान पुरुष संतों में कहा जाता है आकाश में तारे बहुत है पर ध्रुव तारा एक ही होते हैं। नदियाँ तो बहुत है पर गंगा जैसा कोई नहीं है। फूलों में फूल बहुत है पर गुलाब के जैसा कोई नहीं। ऐसे संत महंत तो बहुत है, उनकी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन हमारे बापू के जैसा कोई नहीं जो ज्ञान की गंगा बहाए हैं, जो सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाए तो बापू ने सिखाया। दुनिया क्या सिखाया? दुनिया क्या जानता था सुखी कैसे रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहे और सम्मानित जीवन कैसे जिए? वैसे महान पुरुष को आप जेल में कैद करके रखें, वो भी बीमार। उनको पैरोल तो कम से कम देनी चाहिए सरकार को, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हम यहाँ बाल संस्कार से तरफ से आए हैं और हमें इधर भेंट किया और हमने खाया, उससे भी ज़्यादा हमने अनाथ बच्चों को और यहाँ सबको दान किया और हमें बहुत अच्छा लगा। आज इधर आए और गरीबों में दान किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम इधर बाल संस्कार में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो और लोगों को अगर ऐसा ज्ञान मिले तो हमारा भारत कितना आगे जा सकता है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।